ये सब्जेक्ट सबसे बेस्ट है आपके लिए। इनमें से दो तो कोई रख ही लीजिए। आपको बैंकिंग वगैरह में जाना है, बीए एलएलबी भी आप कर सकते हैं। तो ग्रेजुएशन में सबसे बेस्ट अगर कोई कॉम्बिनेशन होता है, एकदम बेस्ट, या दोस्त कोई सब्जेक्ट ले रहा है तो वही सब्जेक्ट हम भी ले लें। आपकी दिलचस्पी किसमें, इंटरेस्ट किसमें है, क्योंकि आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। प्यारे दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चाहते भारत के नंबर 1 एवं सबसे विश्वसनीय प्लेटफॉर्म विद्याकुल पर। मैं अजय आदि सर आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, आप में से बहुत से बच्चों की एक बड़ी समस्या ये है जो अभी हाल में इंटर पास किया और उम्मीद है कि इंटर बहुत अच्छे से पास कर लिए हैं। आप अब ग्रेजुएशन में जाने वाले हैं, यानी बीए करने वाले हैं, और आपके मन में एक बड़ी दुविधा ये आ रही है कि सर हम बीए करने जा रहे हैं, ठीक है, बट हमें सब्जेक्ट कौन से लेनी चाहिए, क्या उसमें स्कोप है और उस सब्जेक्ट के माध्यम से हम आगे क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो इस पर आज हम चर्चा करेंगे। छोटी सी वीडियो होगी 10-5 मिनट की, मगर ये आपके लिए काफी लाभदायक होगी। क्यों? क्योंकि अगर आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बेटा अच्छा नहीं होता है तो आगे चल करके आपके लिए बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है। हम सीधा तौर पे कहें तो ग्रेजुएशन के दौरान आपकी जो डिग्री होगी सिर्फ डिग्री रह जाएगी, उसका बहुत ज्यादा उपयोग आगे नहीं हो पाएगा। जैसे कि टीचिंग एग्जाम्स वगैरह होते हैं तो वहां पर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चाहिए होता है। और दूसरी बात ये होती है सब्जेक्ट ऐसा लीजिए जो कि आपके आगे के एग्जाम्स में भी उसका उपयोगिता देखने को मिल सके। जैसे कि आप ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, आगे के कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाते हैं या फिर कोई अन्य ऐसा क्षेत्र में जाना चाहते हैं जहां पर उस सब्जेक्ट के माध्यम से आप अच्छा कर पाए। तो आज इसी मुद्दे पर हमारी चर्चा होने वाली है, जिसके माध्यम से आप बहुत आसानी से समझेंगे और आपके डाउट भी क्लियर हो जाएंगे किस सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन सही बनता है और किस सब्जेक्ट के माध्यम से हम आगे क्या कर सकते हैं। इन सारी बातों पर हम आपसे बाकायदा चर्चा करते हैं। ये वीडियो हम कुछ पहले भी ला सकते थे, मगर हमने पूरा बाकायदा इस पर गहन अध्ययन किया, पूरा गहन बाकायदा हमने सोचा कि बेहतर तरीके से आपको चीजें शेयर की जाए ताकि आपकी छोटी से छोटे डाउट्स को क्लियर कर दिया जाए और आपके मन में दुविधा जो है उसको दूर किया जाए और आप बेहतर विकल्प चुन सकें और सही समय पर सही विषय का चयन कर सकें। ठीक है, तो सबसे पहली बात हम आपके लिए बात करेंगे कि बीए जो होता है ये बेसिकली आर्ट स्ट्रीम के बच्चे या साइंस, ये सभी ले सकते हैं। आर्ट्स के हों चाहे आप साइंस के हों, बीए कर सकते हैं। बहुत से बच्चे होते हैं हमने साइंस के लिए क्या हमें बीएससी करना जरूरी होता है? नहीं। मैक्सिमम बच्चे जो होते हैं इंटर वाले जो होते हैं वह आर्ट्स वाले तो लेते ही लेते हैं बीए। जो साइंस में रहते हैं वो अभी बीए ग्रेजुएशन सिंपल ग्रेजुएशन कर लेते हैं, उसमें कोई दुविधा नहीं है। तो छोटा सा डाउट होता है, जो साइंस वाले बच्चे होते हैं वह भी आर्ट्स की स्ट्रीम से बीए सिंपल ग्रेजुएशन कर सकते हैं अपने किसी यूनिवर्सिटी से। अब इनका सब्जेक्ट का चुनाव कैसे करें? सबसे पहली बात ये होती है कि सब्जेक्ट चुनाव में आपको बहुत बारीकी से ध्यान देना होता है। आप टीचर पे डिपेंड होते हैं कि सर बताइए कौन सा सब्जेक्ट ले लें, या दोस्त कोई सब्जेक्ट ले रहा है तो वही सब्जेक्ट हम भी ले लें, या बड़े भैया इस सब्जेक्ट से कर रहे हैं हम भी कर लें। मतलब ये सोच आती है। मगर इन सारी चीज़ों से परे हम आज आपको कुछ चीज़ें बताएंगे जो आपको नोट करना होगा। सबसे पहली बात ये होगी कि आपको किस सब्जेक्ट में ज़्यादा दिलचस्पी है। हो सकता है कि आपका दोस्त हो सकता है कि पॉलिटी में इंटरेस्ट रखता होगा, हो सकता है आपकी पॉलिटी हिस्ट्री में आप इंटरेस्ट रखते होंगे, हो सकता है कि आपके बाकी के जो इसके पहले के बड़े भाई या दोस्त बाकी अन्य लोग रहे हैं अलग अलग सब्जेक्ट लिए रहे होंगे। बट आपको ये ज़्यादा ध्यान देना होगा, अंतरात्मा से पूछना होगा। हो सकता है हमसे आप पूछेंगे सर कौन सा सब्जेक्ट लें, तो हम बता देंगे कि ये सब्जेक्ट बेहतर है, इससे से अच्छा स्कोप है और इसमें ये कॉम्बिनेशन है। बट बेटा ये चीजें आपको सबसे पहले ये ध्यान देना होगा कि आपकी दिलचस्पी किसमें, इंटरेस्ट किसमें है। ठीक है, पॉलिटी हिस्ट्री ज्योग्राफी है ना, किसमें आपकी दिलचस्पी है, ये आपको ज्यादा मैटर करेगा। और उसके बाद करियर लक्ष्य, आप ये देखिए कि आगे आप क्या करने वाले हैं, क्या आपका टारगेट है। अगर आपका जो टारगेट आगे है उसको ध्यान में रखते हुए उन्हें पहले बताया है कि आप ग्रेजुएशन के दौरान आप ऐसे सब्जेक्ट का चयन करें जो आगे आपके लिए राह को आसान करने वाली हो। ठीक है, और इसके आगे इन फ्यूचर आपका इससे स्कोप ज्यादा हो। जैसे पॉलिटिकल साइंस कर लेते हैं, आर्ट्स में ग्रेजुएशन कर रहे हैं सिंपल, तो यूपीएससी का, बीपीएससी का, टीचिंग एग्जाम का ज्यादा मतलब कि चांसेस जाते हैं कि आसान कर पाएंगे आप बीए में पॉलिटी हिस्ट्री ज्योग्राफी से पढ़ने के बाद। क्योंकि आपके यूपीएससी बीपीएससी या टीचिंग एग्जाम या अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जो होता है इनका रोल बहुत अच्छा होता है। इवन जीएस वाला जो पार्ट होता है पॉलिटी हिस्ट्री ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स पर ही टिका होता है, और ये अगर आप अच्छे से कवर कर लेते हैं तो आप यकीनन बहुत अच्छे तरह से आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। तो ये चीजें होती हैं भविष्य में, इनकी जो स्कोप की हम बात करें भविष्य में, इससे जो संभावनाएं निकल कर आती हैं ये चीजें होती हैं। और आप अपनी इंट्रेंथ देखेंगे, स्ट्रेंथ देखेंगे कि हाँ आप इसमें बेहतर कर सकते हैं, इसमें आपकी दिलचस्पी है तो इसमें आप अच्छा कर रहे हैं और आगे भी कर पाएंगे। इस टॉपिक पर आपकी पकड़ अच्छी है, अगर इस पर थोड़ा सा और मेहनत कर देंगे तो शायद हम इसमें और बेहतर आगे कर सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो सब्जेक्ट को चुनने के आधार हैं। यानी सब्जेक्ट चुनने के दौरान आपको इन विशेष बातों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहले हम हमेशा कहते हैं, अगर हमसे भी बहुत से बच्चे पूछते हैं
कि सर हम कौन से सब्जेक्ट लें या क्या आगे कौन से सब्जेक्ट से करें, तो हमारा भी पहला यही शब्द होता है कि बेटा सबसे पहले आप ये देखिए कि आपकी दिलचस्पी किस सब्जेक्ट में है और आप किस में बेस्ट कर रहे हैं और किस में कर सकते हैं, और आगे की क्या आपकी चाहत है। ठीक है ना। किसी के कहने से आप अगर करना शुरू कर देंगे तो शायद उतना बेस्ट नहीं कर पाएंगे जितना आप अपने खुद से करेंगे, क्योंकि आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं, इन बातों का विशेष ध्यान रखेंगे। अब जैसे हम कुछ सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन की बात करते हैं ग्रेजुएशन के दौरान, जो ज्यादा हाईलाइटेड है, इनमें से खुद स्वयं हम खुद किए हैं, जो यहाँ पर पहला ही दिख रहा है। अगर हम आपको डायरेक्ट बताएं तो स्वयं हम खुद ही, जो हमारा यूजी रहा, हम खुद ही हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी से किए हुए हैं। हमारे इसमें कोई बताने में संदेह नहीं है। क्यों? क्योंकि सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन ये माना जाता है। ठीक है, जैसे कि आप चाहें तो हिस्ट्री, क्योंकि हिस्ट्री के साथ पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी रख सकते हैं। अगर इनमें से चाहें तो हिस्ट्री के साथ साथ इनमें से कोई एक निकाल करके वहां पर आप इनमें से कोई एक रख सकते हैं, क्योंकि अंत में लास्ट ईयर में जाकर के आपके पास 2 सब्जेक्ट होती है, इनमें से एक हटाना होता है, तो आप कोई हटा लेते हैं, है ना। तो यहां पर ये जो बीए के लिए अगर ग्रेजुएशन में सबसे बेस्ट अगर कोई कॉम्बिनेशन होता है, एकदम बेस्ट, तो ये होता है हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी का। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये पार्ट जो होता है बेटा, देखिए लास्ट में फिर आप हिस्ट्री पॉलिटिकल कर सकते हैं, फाइनल ईयर में आप क्या कर सकते हैं, आप उसके बाद देखेंगे हिस्ट्री ज्योग्राफी कर सकते हैं। ठीक है, या फिर उसके बाद लास्ट में आप चाहेंगे तो फिर उसके बाद ज्योग्राफी पॉलिटिकल कर सकते हैं। ठीक है, या फिर ये जो बातें आपको हम बता रहे हैं, ये अंत में आपको 2 सब्जेक्ट जो चयन करना होता है, इसका कॉम्बिनेशन बेस्ट बनता है। इससे फायदा क्या होता है कि आप अगर यूपीएससी बीपीएससी वगैरह भी दे रहे हैं तो वहां पर इनका बड़ा बेहतरीन आपके लिए बड़ा लाभ मिलने वाला है। और टीचिंग एग्जाम्स स्पेशल इनकी अगर हम बात करते हैं तो स्पेशली अगर कभी इन फ्यूचर आप अगर टीचिंग एग्जाम्स अगर देना है तो आपको इनका कॉम्बिनेशन चाहिए ही चाहिए, आपको चाहिए ही चाहिए। नहीं तो अगर इनसे हट करके अगर कोई कॉम्बिनेशन बनता है तो वह आयोग ही नहीं एक्सेप्ट करता है। तो ये बहुत बड़ी बात हम बता रहे हैं आपको। अभी देखेंगे कि अब आज ही कल में अभी देखेंगे टीआरई 4 यानी टीचिंग एग्जाम्स के लिए बिहार में आती रहती है वैकेंसीज। टीआरई 4 आया है, अभी आने ही वाला है। तो यहां पर भी जो होगा, जब आवेदन किया जाता है बेटा, बच्चों को ये नहीं समझ में आ पाती है बातें जब ग्रेजुएशन के दौरान होते हैं कि नहीं हम क्या सब्जेक्ट करें, और कॉलेज वाले भी नहीं बताते हैं क्योंकि वो अंधाधुन एडमिशन ले लेते हैं। सब्जेक्ट उनके पास जो होती है, भले उनके पास कोई भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन न बन रहा हो आपके लिए, मगर वो चाहेंगे कि हमारी सीट फुल हो जाए। इस बात का ध्यान रखिए, हम एकदम कड़वी सत्य बता रहे हैं। वो चाहते हैं कि हमारे यहाँ सीट फुल हो जाए, हमारे यहाँ बच्चा आ जाए, और बाकी उससे क्या ही लेना दे रहा है। बट आप उन्हीं में फंस जाते हैं और आप कोई भी सब्जेक्ट बिना कॉम्बिनेशन बनाए आप सब्जेक्ट उठा लेते हैं, बाद में पश्चाताप होता है। ग्रेजुएशन की डिग्री मात्र डिग्री रह जाती है, उसकी उपयोगिता खास नहीं होती। हमारे कई ऐसे मित्र रहे हैं जिनको दोबारा बीए करना पड़ा, हम बहुत से बच्चों को ऐसे जानते हैं। तो ऐसी गलती आप नहीं करेंगे मेरे भाई, इस बात का बहुत विशेष ध्यान रखिएगा। तो इसमें सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन तो हम जो बताएंगे, आप अगर हमसे पूछते हैं तो हिस्ट्री, पॉलिटिकल और ज्योग्राफी होती है। अंत में इनमें से कोई एक छोड़ देना होता है, कोई भी एक छोड़ करके लास्ट में फाइनल ईयर में आपको इनमें से कोई 2 ले लेना होता है। उन दोनों में भी अगर आप चाहते हैं हिस्ट्री पॉलिटी का बेस्ट, सबसे बेस्ट में भी सबसे ज्यादा अगर बेस्ट होता है तो हिस्ट्री पॉलिटी, मतलब एक माना जाता है कि एक दूसरे के पूरक हो जाते हैं। बाकी अगर आप चाहेंगे तो हिस्ट्री के साथ ज्योग्राफी ले लेंगे या ज्योग्राफी के साथ पॉलिटिकल साइंस ले लेंगे, बट इन दोनों में से कोई एक होना चाहिए होता है, और पॉलिटिकल साइंस फिर ले सकते हैं अगर चाहे तो। ठीक है, अब उसके बाद देखेंगे साइकोलॉजी का सोशियोलॉजी और इंग्लिश के साथ कॉम्बिनेशन बन जाता है, और इकोनॉमिक्स का पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री के साथ बन जाता है। यानी कि हिस्ट्री के साथ, हिस्ट्री एक ऐसी सब्जेक्ट है, हिस्ट्री के साथ जो होता है यहां पर पॉलिटिकल साइंस ज्योग्राफी का भी बन सकता है। इन दोनों में हटा करके एक अगर चाहेंगे तो आप इकोनॉमिक्स भी रख सकते हैं, बाद में उसको एक हटा सकते हैं। ठीक है, तो ये है आपका बेस्ट कॉम्बिनेशन जो हम आपको कॉम्बिनेशन के बारे में बता रहे हैं। ये बात आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी। अगर डायरेक्ट हमसे पूछेंगे पर्सनली, अगर मान लीजिए कॉल करके पूछते हैं एक तरह से, मान लीजिए, तो हम यही सलाह देंगे कि हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी में से इन तीनों को रख लीजिए। अगर इनमें से कोई एक विषय दूसरी नहीं है तो इधर से कोई एक उठाइए, जिसको बाद में आप फाइनल ईयर में छोड़ दीजिएगा, और फाइनल जो कोर सब्जेक्ट आपकी बन जाएगी वह हो जाएगी हिस्ट्री के साथ ज्योग्राफी चाहे पॉलिटिकल, या ज्योग्राफी के साथ हिस्ट्री चाहे पॉलिटिकल, ये हो जाएंगे आपकी। क्लियर है बेटा? एकदम क्लियर है। बहुत बड़ा डाउट है ये आपका, बहुत बड़ा। ठीक है, अब जैसे अगर हम हिस्ट्री की बात करते हैं, हिस्ट्री से आप आगे क्या क्या कर सकते हैं भाई? देखिए, हिस्ट्री तो कोई भी ये डोमेन में जो है आपके हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी है ना, चाहे हम हिस्ट्री की बात करते हैं, पॉलिटिकल की बात करते हैं, चाहे ज्योग्राफी की बात करते हैं, इनसे यूपीएससी में बहुत बेस्ट स्कोप होता है। यूपीएससी की या टीचिंग एग्जाम्स की होती हैं, टीचिंग एग्जाम्स में इनमें बहुत अच्छा स्कोप होता है। चाहे आप टीजीटी की बात कर लेते हैं, चाहे पीजीटी की बात कर लेते हैं, या फिर प्रवक्ता की बात कर देते हैं, या फिर आप इधर जूनियर वगैरह की भी बात करते हैं,
चाहे किसी भी राज्य में किसी भी स्टेट में आप टीचिंग एग्जाम्स अगर निकालना चाहते हैं तो बन जाता है। देखेंगे आर्कियोलॉजिस्ट, हिस्टोरियन, ये सब तो ठीक है, इतिहासकार वगैरह तो आप बने जाएंगे इतिहास पढ़ने के बाद, बट ज्यादातर स्कोप अच्छे होते हैं आपके यहाँ पर, जैसे यूपीएससी हो गया या फिर आप देखते हैं बीपीएससी हो गया, है ना, टीचिंग एग्जाम्स हो गए। और यही सेम प्रोसेस बेटा हो जाता है आपके पॉलिटिकल साइंस के साथ भी होता है, सिविल सर्विसेज, पॉलिटिकल एनालिसिस, लायर। हाँ, अगर चाहें तो बीए कर रहे हैं, एलएलबी भी करना चाहते हैं तो बेटा बीए एलएलबी भी आप कर सकते हैं, बीए एलएलबी भी होता है, आप कर लेंगे बीए एलएलबी। तो ये पॉलिटिकल साइंस के साथ आप क्या कर सकते हैं, पॉलिटिकल साइंस के साथ साथ आप यहाँ पर बीए एलएलबी करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा कि आप सिविल सर्विसेज में जैसे आईआर वगैरह की पार्ट हो जाते हैं, ये सब पार्ट आप अच्छे से कवर कर लेते हैं। और उसके बाद हम अभी बात करेंगे सभी सब्जेक्ट पर धीरे धीरे, अभी फिर आते हैं जैसे साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर, एचआर जो होता है, ह्यूमन रिसोर्सेज, ये साइकोलॉजी से आप कर सकते हैं। इस हम कुछ ही सब्जेक्ट का यहाँ पर लेकर आए, ऐसा नहीं कि पूरा लेकर आए, हम एक मोटे तौर पर उदाहरण बता रहे हैं कि सोशियोलॉजी से देखेंगे कि सोशल वर्कर, रिसर्चर बन सकते हैं। इंग्लिश में देखिए कंटेंट राइटर, टीचर, पत्रकारिता बड़ा अच्छा एक होता है। पत्रकारिता की अगर बात करते हैं तो आप पत्रकार अगर बनना चाहते हैं, आपके बोलने वगैरह की स्किल बहुत अच्छी है बेटा, तो आप एक अच्छा पत्रकार भी बन सकते हैं, एक बहुत शानदार पत्रकार भी बन सकते हैं। इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिस्ट बन सकते हैं, जैसे आपको बैंकिंग वगैरह में जाना है ना, बैंकिंग वगैरह के सेक्टर में जाना है तो डाटा एनालिसिस्ट बनना है तो आप इकोनॉमिक्स का साथ ले सकते हैं। अरे हम एक एक सब्जेक्ट को यहाँ पर बताए हैं, जैसे ज्योग्राफी, ठीक है, जीआईसी एक्सपर्ट, या फिर देखेंगे इन्वायरमेंटलिस्ट, या फिर टीचर। देखिए टीचिंग एग्जाम जो है ना भाई, ये टीचिंग एग्जाम्स की बात अगर हम करते हैं तो टीचिंग एग्जाम में चाहे हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटिकल हो या फिर इकोनॉमिक्स हो, इन सबका बड़ा अच्छा रोल होता है, इन सबका बेहद अच्छा रोल होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ओके, वैसे ही देखेंगे बेस्ट कॉम्बिनेशन, सही सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपके फ्यूचर करियर को मजबूत बनाता है, और ऐसे सब्जेक्ट चुने जो एक दूसरे से जुड़े हो, ठीक है, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी यूपीएससी के लिए अच्छा है। हम आपको थोड़ा सा कुछ और हिंट दे देते हैं, जैसा कि आपको हम बताएंगे, बहुत ज्यादा समय नहीं लेंगे बेटा, ठीक है ना, बहुत ज्यादा समय हम आपका नहीं लेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। यहां पर अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहली बात हम आपको ये बता देते हैं बेटा कि आप बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हम सही बताएं तो जो हमसे बच्चे पढ़े हुए हैं उनके लिए हम जहां तक देख पा रहे हैं, आप सीधे तौर पे ज्यादा इधर उधर भटकिए मत, ज्यादा इधर उधर भटकिए मत। आप क्या कर लीजिए, बेस्ट है एकदम, सबसे बेस्ट है, आपकी दिलचस्पी होगी हिस्ट्री, पॉलिटिकल और उसके बाद जियोग्राफी, ठीक है, जियोग्राफी। इनमें से दो तो कोई रख ही लीजिए, इनमें से दो कोई रख ही लीजिए भाई, जरूरी नहीं कि तीनों किसी को पसंद हो, इन तीनों में से कोई एक ऐसी सब्जेक्ट होगी जो आपको शायद ना पसंद हो, ना आती हो, इनमें से किसी एक को निकाल करके कोई भी एक रख सकते हैं, इकोनॉमिक्स रख सकते हैं, साइकोलॉजी रख सकते हैं, हिंदी रख सकते हैं, इंग्लिश रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, क्योंकि बाद में फिर उसको क्या कर दीजिएगा, बाद में उसको फाइनल ईयर में उसको हटा करके दो सब्जेक्ट आपका फाइनल कोर्स सब्जेक्ट बन जाएगा, जिससे आपका ग्रेजुएशन माना जाएगा, ठीक है, और फिर उसके बाद वही पीजी में भी काम आ जाता है, पोस्ट ग्रेजुएट में कोई एक सब्जेक्ट से मेन सब्जेक्ट बना लेते हैं, है ना, तो जिसमें ज्यादा दिलचस्पी होगी इन तीनों में तो ये रख लीजिए। बाकी का अगर आप बीए एलएलबी करना चाहते हैं, सीधे तौर पे अगर हम बात करें, ये जितनी बात हम बताएं उन सभी बातों का एक बात यही है कि ये सब्जेक्ट सबसे बेस्ट है आपके लिए, इनमें से कोई दो जरूर रख लीजिए, और उसके बाद कोई एक और अन्य रख सकते हैं, सीधी सी बात है, पूरा वीडियो देखने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, इतना आप समझ गए तो ठीक है, सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन है, ठीक है। और क्योंकि ये आगे बहुत काम आता है, ये किसके लिए काम आता है, आप चाहे तो एसएससी, यूपीएससी, बीपीएससी, टीचिंग एग्जाम स्पेशली कॉम्बिनेशन मांगता है, आप टीजीटी, पीजीटी, अन्य किसी भी एग्जाम में बहुत अच्छा था, जीएस वाला पार्ट भी यहाँ से बहुत अच्छे से कवर हो जाता है, ये सबसे बेस्ट है आपके लिए। ओके, और अगर आप चाहें तो बीए एलएलबी करते हैं तो बीए एलएलबी आप किसी भी अपने यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं, बीए एलएलबी करते हैं तो ग्रेजुएशन की डिग्री हो जाती है और एलएलबी की भी डिग्री मिल जाती है, वहां पर तो उसका कोर्स और सिलेबस ही अलग हो जाता है, वह बताया जाता है एलएलबी के माध्यम में, ठीक है। तो हमें लगता है कि आपको ये छोटा सा बस डाउट था, इससे क्या क्या स्कोप है हमने बता दिया, ये भी बहुत आसानी से बहुत कम शब्दों में बता दिया, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर बात एकदम क्लियर है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या आप लेने वाले हैं और क्या वह सही है नहीं, हम आपका कमेंट देखेंगे फिर हम आपको रिप्लाई देंगे। बावजूद कोई डाउट अगर रह गया होगा तो कमेंट में आप जरूर लिखिएगा, हम आपको रिप्लाई 110% देंगे, और बताइएगा ये वीडियो कितनी हेल्पफुल हुई और अच्छी लगी कि नहीं, एक बार लाइक करके जरूर कमेंट करिएगा और दोस्तों को भी शेयर करिएगा। बट बताइएगा
बताइएगा जरूर कि आपकी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या लेने वाले हैं, ठीक है, जिससे कि हम समझ सकें क्या क्या ले रहे हैं। बाकी कोई दिक्कत हुई तो पूछिएगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, ठीक है, थैंक यू सो मच। और एक बार वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप अपना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या रख रहे हैं, क्या कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, हमसे कुछ सलाह चाहते हैं तो हम आपको रिप्लाई देंगे, क्योंकि हम सबका कमेंट पढ़ेंगे, ठीक है। उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे तरीके से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, सब्जेक्ट चुनने में आसानी से आप अपनी चीजों को रख पाएंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू।